वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग ट्रिक्स चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके लिए बहुत ही न्यू और नई रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही मुनफरद अंदाज के साथ। आप इसको एंड तक वॉच करें, इंशाल्लाह आप बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बना सकेंगे। जो मेहमान ये रेसिपी खाएंगे ना, आपकी वाह वाह करेंगे इंशाल्लाह। आप इसे बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। आप गेस करें ये मैंने किस चीज़ के कोफ्ते बनाए हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी जब भी आप बनाएंगे, आपके मेहमान खाएंगे, वो तारीफ़ें भी करेंगे और आपसे ये रेसिपी पूछ कर भी जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनी है माशाल्लाह। इसकी लुक चेक करें। और ये सालन बहुत ही मज़ेदार बना है। आप एक दफ़ा इसे ज़रूर बनाना, मुझे ज़रूर फीडबैक देना। आइए इस प्यारी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक चॉपर लिया है, चॉपर के अंदर हम 1 पाव चने मैंने रात भिगो के इसको मैंने उबाल लिया था। उबाल के इसको हम चॉपर के अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये आधा पाव मैंने चिकन लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये चने के कोफ्ते बहुत ज़बरदस्त बने हैं। आप इंशाल्लाह इसे एक दफ़ा ज़रूर बनाना। ये मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर प्याज, लहसुन, अदरक है, सब्ज़ मिर्चें हैं और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पुदीना ऐड किया है, ठीक है। ये इसके अंदर ऐड करेंगे और एक शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें, ये शिमला मिर्च मोटी मोटी काट के ना इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत मज़े का बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको भी बहुत मज़ेदार ये कोफ्ते लगेंगे, ठीक है। हमारे घर एक गेस्ट आया था, उसने पहचाना नहीं ये किस चीज़ के कोफ्ते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, 1 चम्मच ही मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड किया है, ठीक है। इसमें हम सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, इसमें रेड मिर्च नहीं हमने डालनी। और 1 चम्मच ही मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है, ठीक है। ये बिल्कुल सादे से मसालों से बनने वाले कोफ्ते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब हम इसको सारी चीज़ें मिक्स करके इसका हम बनाएंगे कीमा, ठीक है। बहुत ही अच्छा कीमा इसका बनेगा इंशाल्लाह और बहुत ही थिक बनेगा। देखना आप कितना ज़बरदस्त इसका कीमा बनेगा, ठीक है। जब तक मैं कीमा बना रही हूँ, आप जाएँ जल्दी जल्दी मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें और आगे आगे शेयर कर दिया करें, ठीक है। अब ये देखें कीमा कितना ज़बरदस्त बन गया है। अब हम इसको निकालते हैं किसी प्यारे से बाउल में। ये देखें, मैंने कितने प्यारे बाउल में इसको निकाल दिया है। इसमें हम शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद इसको हम तैयारी की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। ये देखें कितना थिक हो गया है। ये देखें, अब इसमें हम है ना 3 चम्मच मैदे के ऐड करूँगी, ठीक है। इसके साथ और थिक हो जाएगा। थोड़ी देर इसको आप फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा थिक होगा, ठीक है। मुझे जल्दी थी तो मैंने नहीं रखा। आप इसको 5 मिनट फ्रिज में ज़रूर रखना। कीमे बनाने के बाद ना मिक्स करके ये बेसन तो 5 मिनट फ्रिज में रखे गए तो थिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम करेंगे मिक्स, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त मिक्स हो गया है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैंने एक प्लेट ली है, हाथों पे ना हम ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगा के इसको एक एक पकड़ के ना, जितना अपने कोफ्ते का साइज़ बनाना है आप बना लें, छोटा बड़ा बना लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप जितना चाहें बना लें, क्योंकि इसमें जो चने हमने डाले ना वो बॉयल डाले हैं, बस इसको हमने कुक ही करना है, इसको कलर देना है, ठीक है। अब ये मैं ऐसे बनाती जाऊंगी और इसको रखती जाऊंगी, फिर मैं आपको सारे बना के चेक करवाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं, कितने थिक है। इसको अगर आप 5 मिनट रखेंगे ना फ्रिज में तो और ये थिक हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। अब हम इसको करेंगे फ्राई। में प्यारी सी कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल के इसको फुल गर्म करना है, ठीक है। अब फिर इसमें हम कोफ्ते डालते जाएंगे और इसको 2 मिनट ऐसे ही रखेंगे, हिलाना नहीं इसको, ठीक है। जब इसका कलर आना शुरू होगा फिर हम इसको हिलाएंगे, ठीक है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमत, जिसने हमारे लिए हर नेमत दुनिया में उतार दी है। हम उस रब का शुक्र नहीं अदा कर सकते। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। मैं आपको एक चेक करवाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब ये सारे कोफ्ते मैं निकाल लूँगी। अब इसका हम करेंगे सालन तैयार, ठीक है। इसका बनाएंगे हम कोरमा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब सारे मैं कोफ्ते निकाल के प्लेट में, अब इसको प्लेट में निकाल के ना इसका मज़ेदार सा कोरमा तैयार करेंगे, ठीक है। बहुत मज़ेदार बने हैं, आप इसे ज़रूर बनाना, इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह, ये आपका इसका ज़रा सोन चेक करें,
अब उसी घी में से मैंने ना सारा घी निकाल दिया, थोड़ा सा घी डाल के ना उसी में मैंने 4 प्याज लिए, तकरीबन 1 पाव मैंने प्याज लिया। ठीक है, इस प्याज को हम हल्का सा सौते करेंगे, हल्का सा इसको सौते करेंगे। फिर इसमें मैंने ना ये लहसुन और अदरक है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, वो भी इसके अंदर फ्राई करेंगे। फ्राई करने के साथ इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। मैं तो ऐसे ही रेसिपी बनाती हूँ, आप भी मुझे फॉलो करो और ऐसे ही बनाना, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी। ये अब मैंने खड़े मसाले डाल दिए थोड़े से। ठीक है, ये कलर अब बिल्कुल परफेक्ट कलर है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ठीक है, इसमें ना मैं 2 टमाटर डाल के ना इसको ग्राइंड कर दूँगी। मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया। अब इसमें रेगुलर मसाले ऐड करेंगे। नमक भर के मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। अब इसके बाद मैं सूखा धनिया डालूँगी, 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च डाली है और हाफ़ चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। ठीक है, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसको करेंगे हम मिक्स करने के बाद इसमें 1 प्याली भर के ना दही ऐड करेंगे। ठीक है, इसी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ना पानी ऐड करूँगी। ठीक है, जो मैंने ग्राइंड किया था मसाला, उसमें से मसाला लगा था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसकी थोड़ी सी हम भुनाई करेंगे, 2-3 मिनट की इसकी तरी ऊपर आ जाए। तरी आने के बाद ना इसमें हम डालेंगे कोफ्ते। ठीक है, ये देखिए हल्की हल्की तरी आ रही है, थोड़ी सी और ठीक हो जाए फिर मैं इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर दूँगी। ये देखिए कोफ्ते डाल के हम इसको ना दम देंगे, हल्की आंच पे रख देंगे। पहले पकाएंगे इसको 2-3 मिनट, फिर इसको हम देंगे दम। ठीक है, अब इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, ये ठीक हो जाए और इसकी तरी आ जाए। ये मैंने 2 एग लिए, 2 एग लेके इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स किया है। अच्छी तरह इसको फ्लफ़ी बनाना है हमने। ठीक है, ये देखिए अच्छी तरह फ्लफ़ी हो गए हैं। अब इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार हो जाएगा, इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, इसकी लेयर बना के इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐड करते जाएंगे और इसको हम 5 मिनट दम पे रखेंगे। ठीक है, जब ये अच्छी तरह कुक हो जाएगी फिर हम इसका ढक्कन उतारेंगे। ठीक है, अब हम इसको 5 मिनट दम पे रखेंगे, हल्की आंच पे रखेंगे। देखिए माशाल्लाह 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट होने के बाद देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। ठीक है, इसमें एग कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अगर आपको एग नहीं ऐसे पसंद, आप इसमें उबाल के भी डाल सकते हैं। ये नई तकनीक है, नई ट्रिक के साथ मैंने बनाई है। आप इंशाल्लाह ऐसे बनाना, ऐसे फॉलो करना, इंशाल्लाह आप बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना सकेंगे। ठीक है, ये डन हो गई है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ये देखिए माशाल्लाह अंडे और कोफ्ते कितने मज़ेदार लगते हैं। जब आप खाएंगे आप गैस नहीं करेंगे ये कोफ्ते चिकन के हैं या ये कोफ्ते चने के बनाए हैं। ठीक है, अब मैं इसमें धनिया डाल दूँगी, सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। ठीक है, अदरक भी थोड़ा सा ऐड करेंगे इसके ऊपर। ज़ीरा मैं मसल के ऐड करूँगी। ठीक है, इसके साथ इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है। एंड पे डालें, बहुत टेस्ट बनता है इसका। ठीक है, सालन का। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमत। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके खानों में, आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।